जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू आप लोगों के सामने पर दिन एक एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आज भी मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूं, और इस टॉपिक में हम सब पढ़ने वाले हैं कि जो जो हम कंटिन्यू जो हम पार्ट 5 और 6 में हम अध्ययन किया है, वही भाग विधि है, वही हम भाग इसमें भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम 3 भाग विधि के द्वारा हम एक ही भाग को 3 क्वेश्चन के द्वारा बना करके हम आप लोगों के सामने पेश किए। 2 पर हम कर चुके हैं और ये तीसरा है और ये आखिरी भी होगा। तो इसमें हम क्या बताने वाले हैं, नियम वही है, भाग भी वही है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। तो एग्जाम में किस टाइप से आ सकता है ये कोई नहीं जानती है, ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने 3 टाइप से हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं, और ये तीसरा हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें जब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 से 7 तक क्वेश्चन कहाँ गए आप सोचते होंगे। तो 1 से 7 तक क्वेश्चन पार्ट 1 से पार्ट 6 तक में है, ठीक ना, क्योंकि ये जो पार्ट 7 है तो पार्ट 1 से 6 तक में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक है। तो इसमें हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि क्वेश्चन आगे पढ़ करके क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, -x³ + 3x² - 3x + 5 भागा -x² + x - 1 हो तो तब भागफल तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप कहेंगे कि इसको आप कोष्ठ में क्यों बंद किया है। कोष्ठ में क्यों हम कोष्ठ में इसलिए बंद किए हैं, यहाँ पे माइनस है, और जब माइनस आता है और माइनस से पहले कोई अंक रहती है तो माइनस वाले अंक को हमको कोष्ठ में बंद करनी पड़ती है। ये नियम है। आपको अगर बंद नहीं कीजिएगा तो फिर वहां से दिक्कत हो सकती है, ठीक ना। तो आप भी ये इस नियम के ऊपर चलिएगा कि जब माइनस आएगा तो उस माइनस वाले अंक को हम कोष्ठ में बंद करते हैं। बंद क्यों, अगर उस माइनस से पहले कोई अंक हो तब, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम बेड टाइम बर्बाद किए हुए आपका, हम अपने मेन पॉइंट के ऊपर भाग विधि द्वारा इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि भागफल तथा क्षेत्रफल क्या आता है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्या 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 दिया है, x² + x - 1, उसके बाद है -x³ + 3x² - 3x + 5, इतना दिया है। इतना देने के बाद अब क्या होगा कि हमें भागफल और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने का तरीका वही है जो हम इससे पहले 2 पॉइंट आपको बता चुके हैं। गुना भी उसे करेंगे, बनाएंगे भी उसे, बस प्रोसेस क्या है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तीनों में एक ही है। यहाँ पर आपको हम रफ करके दिखा दे रहे हैं, रफ कर लीजिएगा। अभी यहाँ जब हम करेंगे रफ तो ध्यान दीजिए क्या होगा, -x² + x और -1, इतना है एग्जैक्ट। इसको यहाँ पर उतार करके इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि x³ हमें फर्स्ट पद हमें कटानी होती है। फर्स्ट पद हम कैसे कटाएंगे कि x³ तो x³ इसमें कितना से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। आप कहेंगे कि अमन भैया आप x से गुना करके देख लीजिए तो x³ आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे रहता है वहाँ पे, और x से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और -x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आया तो जितना से गुना किए हैं उसको यहाँ पे पर लिख दीजिए चुपचाप, किसी को कुछ बताएगा नहीं, चुपचाप लिख दीजिए। यहाँ पे शोर मत कीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। और गुना करने के बाद जितना आया है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा -x³ और +x² और -x। एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 6 में हम आपको क्या बताए थे कि जो चिन्ह यहाँ पे रहेगी उसी चिन्ह से यहाँ पर गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम नहीं किए। आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जो चिन्ह यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पर माइनस से गुना नहीं किए। क्यों हम इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि पहले से यहाँ पर माइनस दे दिया है। जब यहाँ पर माइनस दे दिया है और हम ये जानते थे कि जब माइनस है और यहाँ प्लस है गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। तो जब माइनस आ जा रहा है पहले से ही तो हम यहाँ पर माइनस क्यों देंगे। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम यहाँ पर माइनस देते। अगर आप हमारा पार्ट नंबर 6 वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से आपको समझ में आता होगा। आपके दिमाग में डाउट भी होगी कि यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं है। तो वो माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से आपके क्वेश्चन में माइनस यहाँ पर दे दिया है, और जब पहले से दे दिया है तो यहाँ पर माइनस देने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इतना चाहिए कि यहाँ पे -x³ है तो यहाँ पे -x³ आना चाहिए, तो आ गया। जब आ गया तो हम माइनस क्यों रखेंगे। अगर सपोज कीजिएगा अगर हम यहाँ पर माइनस रख भी देते हैं तो माइनस यहाँ पर प्लस हो जाए, तो माइनस यहाँ पर हो जाता प्लस, तो यहाँ पर काम नहीं करता। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं रखे हैं। आपको यहाँ पर डाउट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट आता होगा तो इसको आप क्लियर कर लीजिए अभी, फिर बाद में पछताते रह जाइएगा, ठीक है। तो ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्या करता है
कि चिन्ह को चेंज करते हैं, जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां माइनस है वहां प्लस करते हैं, और जहां प्लस है वहां माइनस करते हैं। ये जानकारी है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे, और जो चिन्ह चेंज हो गया है अब उसी का हम देंगे मान्यता, और बाकी जो पढ़ने का चिन्ह है उसको दिमाग से हटा देंगे। यहाँ से मत हटाइएगा, क्यों दिमाग से हटाएगा कि यहाँ पे चिन्ह नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब ये कट करके जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ये 3x² और यहाँ पे x² घटेगा तो 2x² होगा, ठीक। अब आगे आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस एक्स और एक्स घटेगा तो -2x, और आगे क्या बच गया है +5, ये यही बचा है। आगे जितना अंक बचेगा उस अंक को यहाँ पे क्यों पुट कर दीजिएगा, चेंजिंग कुछ भी नहीं होगा। जितना अंक रहेगा यहाँ के बाद जितना अंक रहेगा आगे उतना अंक को यहाँ पे पुट आगे कर देंगे। तो आगे क्या है, क्यों +5 है तो +5 यहाँ पर लिख दीजिए। और ध्यान दीजिए, हमें क्या करनी है कि अब हम एक बात और, कि जब हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे तो हमको ये फर्स्ट पद हमको कटानी है। तो फर्स्ट पद हम कैसे कटाएंगे, फिर यहाँ पे कीजिएगा कुछ भी नहीं, तो इतना संख्या से हम कितना, अब इतना संख्या में हम कितना से गुना करें इतना आ जाएगा, ये फर्स्ट पद आ जाएगा हमें। तो आप कहेगा कि अमन भैया आप 2 से गुना कर लीजिए, 2 से, और 2 से कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए हम करके देख लेते हैं। तो 2 से जब करेंगे तो -2x² होगा, और +2x होगा, और -2 होगा। आ गया? आप भी कहेगा तो अमन भैया हाँ आ गया, आप कहेगा आ गया, लेकिन मेरे भाई नहीं आया है अभी तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर माइनस आ गया, और आप कहें कि 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना नहीं होगा, गुना होगा -2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए +2, और यहाँ पे ये उसी समय आएगा जब यहाँ पर -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हम पर -2 से गुना करेंगे तभी जाकर के +2 आएगा, यानी गुना किससे करेंगे, -2। यही हम बार बार कर रहे हैं कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से सुनिए। नहीं बन रही है तो 2 बार 3 बार बनाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा, और आ जाएगा तो फिर वहां पर आप घबराइएगा। तो इसमें क्यों खेल है माइनस और प्लस की, उसके ऊपर आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो माइनस हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस। आगे समझ में? तो गुना किसे किया है, -2 से, तो -2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, हम -2 लिख देंगे। उसके बाद जितना संख्या है उसको एग्जैक्ट यहाँ पर उतार देंगे, तो 2x² -2x और +2 इतना हो जाएगा। समझ में आ रही है? और फिर जो प्रोसेस है वही कीजिए, चिन्ह चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया। जो पहले से चिन्ह थी उसको अब हम दिमाग से हटा देंगे, और जो नया चिन्ह आया है उसके ऊपर हम नजर देंगे। तो +2 और -2 ये 0 कर देगा, ठीक है, 0 हो गया, लेकिन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हम हटा देते हैं यहाँ से, लेकिन 0 हो गया। इसको जब घटाएंगे तो ये भी 0, क्योंकि -2 और +2 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, +5 और -2 ये घटेगा तो क्या होगा, 3। यानी अब ध्यान दीजिएगा आप कि इस संख्या से छोटा ये हो गया, और जब ये छोटा हो जाएगा इस संख्या की अपेक्षा, तो अब आगे स्टेप नहीं बढ़ेगी। जब आगे नहीं बढ़ेगी तो हम लिख देंगे अतः लिख देंगे। अतः में क्वेश्चन में क्या पूछा है, भागफल और शेषफल। भागफल कितना आया है, x - 2, और हमारा शेषफल कितना आया है, यह ठीक है, यही है ना। तो बस केवल नीचे आपको इतना लिख करके और इसको क्वेश्चन में ऐसे घेर देनी है, और घेर करके यहाँ पर लिख देना है आंसर, ठीक है। और यहाँ तक लिखने के बाद अब आप चलना चाहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ तक हमारा वीडियो भी समाप्त होती है। तो चलिए आज के लिए यही थी। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये तीनों पॉइंट, जो 3 टाइप से आपको क्वेश्चन बताए हैं पार्ट नंबर 5, 6, 7 में, और तीनों का प्रयास कीजिए होंगे। और इस क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।